प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में जो है पहले हम भारत की प्रस्तावना को एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है उसमें। बी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब दोस्तों इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं तो हमको प्रश्न करने में आसानी होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल बन गया, एक प्रश्न बन गया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को तो एकीकृत हुआ था दोस्तों, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो इसी दिन अंगीकृत कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से जो संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से डाला गया था, तो उन प्रश्न उसमें पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट, समाजवादी, उसके बाद सेकुलर और उसके बाद है डिग्निटी। तो इसमें हम, और अगला ऑप्शन है अखंडता, इंटीग्रिटी। तो पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट समाजवादी, दूसरा है सेकुलर पंथ निरपेक्षता, तीसरा है डिग्निटी गरिमा, चौथा है इंटीग्रिटी अखंडता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसमें होगा, पहला है लिबर्टी स्वतंत्रता, दूसरे में इक्वलिटी समानता, तीसरे में समाजवादी और चौथे में जस्टिस न्याय। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं स्वतंत्रता नहीं था, स्वतंत्रता था, इक्वलिटी भी थी, समानता भी थी और जस्टिस न्याय भी था, लेकिन ऑप्शन सी समाजवादी नहीं था। तो इसको 1976 में शामिल किया गया था, 1976 में शामिल किया गया था दोस्तों। इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान। उसके बाद दोस्तों जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन 38वां 1975 में, और उसके बाद दूसरा है 40वां संशोधन अधिनियम 1976, उसके बाद तीसरा है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, ऑप्शन नंबर सी से होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। हम इससे रिलेटेड और सारे भी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे हमको फॉलो करें, टेलीग्राम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम अपना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। चौथा प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को इस प्रकार पढ़ती है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसलिए सही होगा दोस्तों क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिए, ऑर्डर आपको बहुत काम देगा। ये सारे एग्जाम से ऑर्डर काम देगा आपको, सारे वनडे एग्जाम से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम देगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा पांचवा प्रश्न है, जिसको हिंदी में दिक्कत वो इंग्लिश भी देख सकता है। इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, बाइलिंगुअल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए 28वां गलत, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 40वां गलत, ऑप्शन नंबर सी 42वां। जी बिल्कुल ये सही है, जी ये बिल्कुल सही है। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में इस संशोधन को किया गया था। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन याद रखिए। अब 42वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे से याद रखिए, इसको मैं विस्तार से भी पढ़ाऊँगा अपने आने वाले वीडियो में। मैं 42वें संविधान संशोधन और जितने भी संशोधन अधिनियम है, विशेष संशोधन अधिनियम है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य का मामला एक मील का पत्थर माना जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है, रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल एंड, धर्म को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2, देश से अस्पृश्यता का अंत, ये भी नहीं सही है इसके लिए ऑप्शन। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका है, जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं सही है। हम नीचे आते हैं, नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका अगला ऑप्शन क्या है। इसका अगला ऑप्शन ये है कि संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंड बट कैन नॉट बी अफेक्टेड दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए दोस्तों। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में इसको कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरियन, सेकुलर। तो इसमें दोस्तों है कि ये 4 शब्द हैं, तो इसमें हमको सिलेक्ट करना है कि सही ऑर्डर में, इसको सही ऑर्डर में हमको करना है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ये सही ऑर्डर इसका क्या है। तो इसके सही ऑर्डर के लिए दोस्तों हम जैसे कि है क्या कहते हैं 3,1,4, तो हम इसका जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को उसके पहले संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिए। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ऑर्डर आना चाहिए।
प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श और उद्देश्यों को आगे विस्तार से बताया गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार के अध्यायों में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में, चौथा है संविधान के पाठ में और कहीं नहीं। संविधान के पाठ में और कहीं नहीं, संविधान के पाठ में और कहीं नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत धर्मनिरपेक्ष पद की सही अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है भारत के कई धर्म हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है इंडिया है रिलीजियस फ्रीडम, मतलब यहाँ पे जो है भारतीयों को है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दोस्तों। उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा है धर्म का पालन करने की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों ये भी नहीं, मतलब व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको दोस्तों याद कर लीजिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है। इसमें 10वां प्रश्न में हमारे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद दूसरा है पहला ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है 9वीं अनुसूची, चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं, जैसे कि इसका आंसर है बी, इसका आंसर बी है दोस्तों, इसका आंसर बी, भारत संविधान की प्रस्तावना इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले होगा, मतलब क्या कहते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता नहीं, ये भी है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। और ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा, ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, मतलब विश्वास की स्वतंत्रता, जी बिल्कुल ये भी गलत है, मतलब इसकी भी है, इसकी भी स्वतंत्रता है। तो मतलब इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, डी शामिल नहीं है दोस्तों, डी शामिल नहीं है दोस्तों, मतलब कि ये सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गए थे। मतलब कि इसमें दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 है। इसमें मतलब कि कुछ दिए गए हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के बारे में इसमें कौन से आंसर सही हैं। तो इसके लिए दोस्तों पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गया था, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद यह प्रकृति में गैर न्यायोचित है, मतलब इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल इन नेचर, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे का ऑप्शन देखते हैं, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। 1976 में ये मतलब केशवानंद भारती बनाम केस में जिसको कहा गया था 1973 में कि ये मतलब अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है संविधान की। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें भी क्या कहते हैं हम, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका दोस्तों हो गया, इसका ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें तीसरा नहीं सही था, तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न 13 है 26 जनवरी, हमारा प्रश्न 13 है 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय भारतीय गणराज्य वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम जैसे कि देखेंगे कि इसमें क्या है, तो इसमें आगे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी नहीं। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों ये सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था, ये सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सेकुलर बाद में जोड़ा गया था, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं है। और सब ऑप्शन देख ही रहे हैं। फिर ये डेमोक्रेटिक सिर्फ नहीं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपना फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। हमारा फैसला लेने अमेरिका से नहीं है, हम अपने देश के भीतर भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। उसमें कोई मतलब अमेरिका का हस्तक्षेप या किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं रह सकता है, हम खुद फैसला ले सकते हैं। इसलिए संप्रभु कहते हैं हम अपने आप को, और है संप्रभु हम लोग हैं, हम अपना फैसला खुद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, तो इसमें ए लोकतांत्रिक लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, और उसके बाद है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, आपको भी पता है हम भारत के लोग, जब इसको हम बोलते हैं तो हमको एक प्राउड फील होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु राज्य, सोशलिस्ट मतलब सब बताते हैं, फिर सोशलिस्ट सेकुलर, तो ये सब चीज़ें मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। एटलीस्ट हमको प्रियम्बल याद करना चाहिए, आगे चल के हमको ये प्रियम्बल याद करना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे प्रियम्बल में पूछा जाता है कि प्रियम्बल में भारत कितनी बार आया है, भारत का प्रयोग कितनी बार है, तो भारत का प्रयोग 2 बार है, इंडिया का प्रयोग 2 बार है, तो इसको हमको याद करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्न संख्या 12 की तरफ। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। वाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक, वाई इज इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई इज इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक, वाई इज इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक। तो इसका दोस्तों भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं चुनी जाती है, लेकिन मतलब ये चीज़ें इसके लिए नहीं सही है। उसके बाद दूसरा है यहाँ राज्यों का एक संघ है, यहाँ राज्यों का एक संघ है, ये भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें सही हैं, संविधान के लिए सही है, लेकिन गणराज्य मतलब गणतंत्र बताने के लिए ये ऑप्शन नहीं सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन ये हमको गणतंत्र क्यों है इसलिए पूछा गया। तो हम गणतंत्र के लिए हम बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो हर 5 साल में चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री हर साल में चुने जाते हैं, 5 साल में चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री हर 5 साल में चुनाव होता है, चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए हम लोग एक गणतांत्रिक देश हैं, हम एक गणतांत्रिक देश का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, क्योंकि एडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। मतलब एडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। मतलब इनेक्टेड 26 जनवरी 1950 और एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ये एडॉप्टेड और इनेक्टेड ये सब याद रखिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है दोस्तों, इसलिए अभी हम जैसे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों हम आपको शॉर्ट वीडियोज़ डाल के मतलब
प्रश्न करा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे चैनल को लेके। तो फिर हम भी बड़ा वीडियो डालेंगे, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव समझा पाएंगे और अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को। और जैसे आप अगर आपको और प्रश्न चाहिए और प्रश्न आपको देखना है इससे रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम का जो पीडीएफ है उसको मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, और जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको भेज दूंगा उसमें। और दोस्तों, अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो है और प्रश्नों के साथ। और उसके बाद हम भारत की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के संविधान की अनुसूची, अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे आर्टिकल्स, शेड्यूल सब के बारे में पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।